राधे राधे, राम राम सभी को। मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक अहम मुद्दे पे आपसे बात करने जा रही हूँ। उसकी जानकारी आपको देने जा रही हूँ, जो आप लोगों तक जानकारी जाना ज़रूरी है। और वो मुद्दा ये है कि जो मार्च के महीने में ये मौसम का बदलाव हो रहा है, सिर्फ इसी के बारे में है। ये मुझे नहीं पता कि इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है कोई, लेकिन इस पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इतने सारे लोगों की या किसी की भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आप तक कोई उँगली नहीं उठाएगा या बात नहीं कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। लोगों को जानना चाहिए, लोगों को इस पर बात करनी चाहिए कि आप कुछ भी हैं, आप इतने बड़े हैं, लेकिन आपको इसका कोई हक नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलें। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। तो हो ये इसीलिए रहा है कि जो बिल गेट्स की कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट का नाम है सोलर जियो इंजीनियरिंग। और इसमें ये हो रहा है कि आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए जा रहे हैं। और इससे ऐसा हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल क्लाउड है वो धरती पर सूर्य की किरणों को आने से रोक रहे हैं। और इससे धरती का और हमारा जो ग्रीन हाउस है, दोनों का ही टेम्परेचर ठंडा हो रहा है। 2008 से हार्वर्ड की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है स्कोपेक्स। उस पर बिल गेट्स काफ़ी समय से, लगभग 2008 से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करते आ रहे हैं। और अब इसी के चलते इन्होंने आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए हैं, जिससे काफ़ी सारे नेशंस में एक ग्रीड पैटर्न देखने को मिला है। और इसको इन्होंने एयरप्लेन के माध्यम से धरती और सूरज के बीच में बादलों के रूप में इन्होंने बनाया है। इन्होंने स्ट्राटोस्फेयर में कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्रे कर दिया है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल बादल अपने आप बनने लगे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सारी दुनिया से निकल के आ रही हैं कि उनका जो पैटर्न है, ग्रीड पैटर्न, उस कैसा बना है वो आसमान में दिखाई दे रहा है। और काफ़ी दुनिया से लोग इसकी फ़ोटो और वीडियोस वायरल कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। और इससे अब ये हो रहा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होके स्पेस में जा रही हैं धरती पर आने की वजह से ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन जा रहा है। और हमारा जो नॉर्मल धरती का टेम्परेचर है वो भी डाउन जा रहा है। और अगर इनके कारण बारिश हुई तो वो बारिश नॉर्मल बारिश नहीं होगी, वो बारिश एसिड रेन होगी। जो कि आप देख रहे हैं, बारिश स्टार्ट हो गई और वो नॉर्मल रेन नहीं है, वो ये सिर्फ और सिर्फ एसिड रेन है। इसकी काफ़ी सारी वीडियो और फोटोज़ इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। इंडिया से भी काफ़ी वीडियो और काफ़ी फ़ोटोज़ जो हैं वो वायरल हो रही हैं। और सबसे बड़ा इनका जो जो नुकसान है वो ये है कि हमारी जो फसलें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। और स्किन डिसीज़ेज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, कैंसर के भी चांसेस हैं। और आपके जो गले में है जुकाम, गला, ये सब स्टार्टिंग की इसकी प्रोसेस है। हार्ट से रिलेटेड भी इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप सभी, अगर कुछ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अब जब ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है तो हमारे हाथ में तो नहीं है, तो हम सभी अपने परिवार वालों को और जो घर वाले हैं उनको इस बारिश में, इस मौसम से ज़्यादा बचाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा घर का कोई भी अगर इस बारिश में भीगता है तो उसको काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो बीमार पड़ सकता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। तो अपने घर वालों का और अपने घर का ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है, कोई कुछ बोलने को क्यों तैयार नहीं है इस पे। कैसे कोई करीबन 8 बिलियन लोगों की ज़िंदगी का डिसीजन ले सकता है? कैसे वो सोच सकता है कि इनकी ज़िंदगी के साथ मैं कुछ भी खिलवाड़ कर सकता हूँ? तो आप सभी सुरक्षित रहिए और अपने घर में रहिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। और कुछ जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, राम राम सभी को।